विद्यार्थियों नमस्कार। जय भारत जय हिंद। मैं कैप्टन डॉक्टर राजेंद्र, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। आज मुखातिबू आप सभी से, यानी वे विद्यार्थी जो इस वर्ष राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली की एमए पूर्वार्ध यानी एमए प्रीवियस के नियमित छात्र छात्रा के रूप में परीक्षा देंगे। विद्यार्थियों, चूंकि आपकी परीक्षाएं अति शीघ्र होने वाली, तो आपके लिए कुछ चीज़ें जानना लाजमी है। हालांकि वे विद्यार्थी जो कॉलेज में मेरे से निरंतर संपर्क में रहते हैं, उन सबको तो जानकारी है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो इन चीज़ों से अनभिज्ञ है। साथ ही साथ चूंकि परीक्षाएं आ रही है, तो कुछ तथ्यों के बारे में, परीक्षा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, किस किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, आपके सिलेबस से जुड़ी हुई मुख्य बातें कौन सी है, इन तमाम बातों के बारे में कुछ बातें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उम्मीद है आप सभी इन बातों को काफ़ी रुचि के साथ देखेंगे और समझेंगे। विद्यार्थियों, सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए आपके क्वेश्चंस पेपर के बारे में। कुछ विद्यार्थियों को काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन था, तो वो कन्फ्यूजन नहीं रहे। दूसरी बात यह कि आपको जानकारी होनी चाहिए आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न के बारे में, कि आपसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिसके लिए हम कक्षा आयोजित कर रहे हैं, कि आपको प्रश्नों का जवाब कैसे देना है। विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आप क्या लिखते हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि आप कैसे लिखते हैं। वॉट यू राइट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट थिंग दैट हाउ यू राइट, आप कैसे लिखते हैं। आप क्या लिखते हैं ये तो महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आप कैसे लिखते हैं। तो इन दोनों बातों को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, मैं आपसे बात करता हूँ आपके चारों पेपर के बारे में। विद्यार्थियों, जो आपका पहला पेपर है, उसका नाम है हिस्टोरियोग्राफी, हिस्टोरिकल कंसेप्ट्स, मेथड एंड टूल्स। यानी हिंदी में इस पेपर को हम कहते हैं इतिहास लेखन, ऐतिहासिक धारणाएं, पद्धतियां और उपकरण। 5 यूनिट इस पेपर में है। अभी जल्दी मैं शुरुआती कक्षा में आपसे आपके हर पेपर के जुड़े हुए बिंदुओं और उप बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो आपका पहला प्रश्न पत्र हुआ इतिहास लेखन, ऐतिहासिक अवधारणाएं, पद्धतियां और उपकरण। आपका जो दूसरा पेपर है, उसका नाम है 20th सेंचुरी वर्ल्ड, यानी 20वीं शताब्दी का विश्व। काफी इंटरेस्टिंग पेपर है। आपका जो तीसरा पेपर है, वह भारत के सांस्कृतिक परिवेश और कलेवर से जुड़ा हुआ है। इंग्लिश में उस पेपर को कहेंगे कल्चरल प्रोफाइल ऑफ द इंडिया, और हिंदी में उस पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति की रूपरेखा। आपका जो चौथा प्रश्न पत्र है, उसमें आपको विकल्प है और ए और बी, लेकिन राजकीय बांगड़ महाविद्यालय पाली के नियमित विद्यार्थियों के लिए जो पेपर चल रहा है और जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा, वह पेपर है वुमन इन इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास में महिला। तो इस पेपर के बारे में आपको जानकारी
लेनी होगी, तो कुल मिलाकर विद्यार्थियों यह 4 पेपर है। अब जो आपसे बात की जाएगी वह आपके एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। पहली बात आप ये देखिए कि आपके हर पेपर में 5 यूनिट है। आपका जो पेपर है वो 3 खंडों में विभाजित है। खंड ए, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए विद्यार्थियों 20 मार्क्स का है, 20 मार्क्स का, जिसके अंतर्गत आपसे कुल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये 10 के 10 क्वेश्चन का आपको कंपलसरी जवाब देना है, विकल्प नहीं है इनमें। हर यूनिट से 2 क्वेश्चन, यानी 10 क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन, हर प्रश्न 2 मार्क्स का, यानी 20 नंबर। काफी स्कोरिंग है ये। यदि आप इनका सटीक जवाब देते हैं तो आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिलेंगे। यानी मेधावी विद्यार्थियों के लिए अवसर है 20 में से 20 नंबर स्कोर करने का। शब्द सीमा 30 वर्ड्स, 30 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है। पार्ट बी, पार्ट बी में आपसे कुल मिलाकर 5 क्वेश्चन का आपको जवाब देना है। हर यूनिट से 2 सवाल, अथवा का विकल्प है, यानी आपको 10 में से कुल मिलाकर 5 प्रश्न करने हैं। प्रत्येक इकाई से एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 250 शब्दों में, और प्रत्येक प्रश्न आपका 7 अंक का है, यानी 35 मार्क्स आपका पार्ट बी शामिल करेगा। पार्ट सी के अंदर आपको 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है, कुल मिलाकर 45 नंबर इसके अंदर आपके होंगे। पार्ट सी में आपके पास 5 सवाल है, और 5 सवालों में से आपको 3 प्रश्नों के जवाब देने हैं। पार्ट बी में 10 में से आपको 5 देने, हर यूनिट से एक एक, और पार्ट ए के सारे कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आपका प्रश्न पत्र का डिवीजन है। तो दूसरा तो डिवीजन ये था प्रश्न पत्र का। अब तीसरी बात मैं आपसे हर पेपर के बारे में करूंगा। इसके बाद मैं आपसे चर्चा करूंगा उन क्वेश्चंस के बारे में जो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिलेबस के हर बिंदु और उप बिंदु की चर्चा करना इसलिए जरूरी है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप इस बात को अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। तो आपके पहले प्रश्न के बारे में, प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में, जिसका नाम है इतिहास लेखन, ऐतिहासिक धारणाएं, पद्धतियां और उपकरण। यह रिसर्च और शोध से जुड़ा हुआ प्रश्न है। इतिहास के एक जागरूक विद्यार्थी होने के नाते आपको जानकारी होनी चाहिए कि इतिहास लेखन की क्या क्या अवधारणाएं और कौन कौन से सिद्धांत काम करते हैं। तो इन सब बातों को इसमें देखना है। जो आपकी पहली यूनिट है वह है आपकी डाटा कलेक्शन से जुड़ी हुई है, कि तथ्यों का कलेक्शन करते वक्त उनका चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए। इतिहास की प्रकृति क्या होती है, इतिहास में वस्तुनिष्ठता क्या होती है, ऑब्जेक्टिविटी। एक इतिहासकार पूर्वाग्रह के बारे में क्या सोचता है, क्या एक इतिहासकार के लिए ऐतिहासिक सिद्धांतों का प्रतिपादन करते समय पूर्वाग्रहों से दूर रहना कितना जरूरी है। इसके साथ साथ कला और विज्ञान के साथ इतिहास का संबंध, ये आपसे पहली यूनिट में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है। दूसरी यूनिट में आपको देखना होगा इतिहास लेखन की परंपराएं, ट्रेडिशन। अरबियन हिस्ट्री कैसे लिखी गई, ग्रीको रोमन और चीनी परंपराओं का आपको ध्यान रखना होगा। भारत के प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल में इतिहास लेखन की जो प्रवृत्तियां हैं, जिनके बारे में मैं आगे विस्तार से चर्चा करूंगा, इनको आपको ध्यान देना है।
प्राचीन भारतीय इतिहास लेखन की क्या पद्धतियां थी, मध्यकाल में इतिहास और आधुनिक काल में इतिहास कैसे लिखा गया, और इतिहास लेखन में ईसाई धर्म का क्या प्रभाव रहा। ये आपको सेकेंड यूनिट में। थर्ड यूनिट में इतिहास की धारणाएं, इतिहास का दृष्टिकोण, धर्म शास्त्रीय दृष्टिकोण है, प्राच्य दृष्टिकोण है और साम्राज्यवादी, राष्ट्रवादी, मार्क्सिस्ट हिस्ट्री के अप्रोच, इतिहास में दर्शन, इन तमाम बातों की आपको गहराई से जानकारी लेनी है। इन चीज़ों के बारे में मैं आपसे इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि इनसे जुड़े हुए कई छोटे छोटे प्रश्न और विशेष रूप से आपके दो दो नंबर के जो 10 क्वेश्चन है वो इन्हीं बिंदु और उपबिंदुओं से निकलेंगे। फोर्थ यूनिट में आपको ऐतिहासिक भौतिकवाद, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत, पर्यावरणीय ऐतिहासिक पद्धति, चक्रीय पद्धति, इतिहास की कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड संबंधी क्या विचारधारा है और उससे जुड़े हुए इतिहासकार। कैम्ब्रिज हिस्ट्री एक अलग पैटर्न से लिखी गई है और ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री एक अलग पैटर्न से लिखी गई है। इन बातों को आपको काफी गंभीरता से देखना है। पेपर नो डाउट थोड़ा एक अलग पैटर्न का है। स्नातक स्तर पर जो आपने इतिहास पढ़ा उस इतिहास को गहरे से जांचने की कोशिश है। और पेपर फिफ्थ में आपको आर्थिक इतिहास, श्रमिकों से जुड़े हुए मुद्दे, किसान, पर्यावरण, ट्राइबल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, इन तमाम बातों के बारे में आपको गहराई से जानकारी लेनी है। तो विद्यार्थियों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं रोजाना आपसे कुछ ना कुछ थोड़ी थोड़ी बातें करूं। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है, घर बैठकर आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे। आप डिस्कशन कीजिए, चर्चा कीजिए आपस में और इन चीजों को जानिए। इतिहास अध्ययन करने से, चर्चा करने से ज्यादा समझ में आता है। और जल्दी मैं आपसे कोशिश करूंगा कि YouTube में लाइव हो सके। तो विद्यार्थियों, कल फिर बात करते हैं। जय भारत।